फिर एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के साथ जो रीअपीयर वाले बच्चों की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट एफ है आपका आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एफ इज़ 1 1 ऑन 2 है, एफ इज़ मैनी 1 ऑन 2, एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2, एफ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। देखिए इसका आंसर ये रहेगा, डी इसका आंसर होगा। कैसे होगा भाई, सपोज कीजिए मैंने एफ में यहाँ पर वैल्यू ली है -2, तो ये आ जाएगा -2 की पावर 4, 16 आ गया। फिर मैंने F2 लिया 2 की पावर 4, ये भी आपका 16 आ गया। F-2 F2 के बराबर है, लेकिन -2 2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 1 नहीं होगा। ऐसे ये नो ऑन 2 भी नहीं होगा आपका। अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा इसने, इन द इक्वेशन x इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 1 5 0 4, इक्वल है वो आपके 2 3 3 1 एक्सिस। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। जो x प्लस आपको मैट्रिक्स दी गई है 1 5 0 4, यहाँ पर इज इक्वल टू है ये आपके पास 2 3 3 1 आपका यहाँ से, तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा। तो x जब आपको फाइंड आउट करना है तो इसको उधर ले जाएंगे, ये आपके पास है 2 3 3 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा 1 5 0 4। तो इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से माइनस करके लिख देंगे। 2 - 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, 3 - 5 तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, 3 - 0 यहाँ 3, और 1 - 4 यहाँ -3। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन सी दिया गया है इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का। आपको डेटर्मिनेंट दिया गया, कहता है इफ़ डेटर्मिनेंट है आपका फर्स्ट x 12 3x इज इक्वल टू 6 18 2 6, देन वैल्यू ऑफ x इज। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको नीचे, तो सोल्व करेंगे इसको कैसे। देखिए x 12 3x इक्वल है आपका यहाँ से 6 18 2 6। तो डेटर्मिनेंट जैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड कर लेंगे x की x के साथ, यहाँ x स्क्वायर आ गया, ये 12 3 36, इधर भी ऐसे 6 की 6 से 36 आ जाएगा, ये 36 इक्वल हो गया 0 के आपके, यानी कि x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6 यहाँ पर। तो यानी कि ऑप्शन बी में ऐसा दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है आपको, इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, 3x - 5 इफ x ग्रेटर देन 5 इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, यहाँ से फर्स्ट हमने लिमिट ले ली, मैं यहीं पर डायरेक्ट लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट x टेंड टू 5 यहाँ पर, तो फंक्शन आ जाएगा के एक्स प्लस 1। तो वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट है यहाँ पर के एक्स की वैल्यू 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 5k + 1। फिर हम यहाँ से राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू आपका रहेगा 5 प्लस, और फंक्शन हो जाएगा 3x - 5, जहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आपको दिया गया है। तो यहाँ से हम पुट कर लेंगे यहाँ पर वैल्यू, x इज इक्वल टू 5 + h, x की वैल्यू 5 है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0, तो लिमिट हमारी आ जाएगी भाई h टेंड टू 0, 0 में लिमिट आ गई यहाँ से, और फंक्शन था 3, ये आ जाएगा 5 + h - 5,
जब आप लिमिट पुट करेंगे 3 5 प्लस 0 माइनस 5, यानी कि 15 माइनस 5 तो क्या आ गया आपके पास 10 आ गया भाई यहाँ से। तो अब लेफ़्ट हैंड लिमिट है जो आपकी, सॉरी डायरेक्ट लिमिट है आपकी, वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है आपको। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10k। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9, और k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। तो ये k की वैल्यू निकल गई है आपके 9/5, यानी कि ऑप्शन ए है जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट में कहता है आपको क्वेश्चन 5 कहता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम इज। ऑप्शंस दिए गए हैं π/2, π/4, π/3, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। fx हो गया आपका यहाँ से क्या sin 2x, फिर आपने इसका डेरिवेटिव कर लेना है, तो ये आ जाएगा आपका cos 2x इंटू 2 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। एफ डैश एक्स को हम क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यहाँ पर। तो यानी कि 2 cos 2x किसके बराबर हो गया भाई 0 के बराबर हो गया, यानी कि यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x भाई cos में 0 किसकी वैल्यू आती है π/2 पे आता है 0, तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी π/2 2x की, तो x आ जाएगा 2 डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा π/4। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी भाई, तो ये आ जाएगा आपका π/4। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर कहता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है आपकी x² + 1 dx। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन है भाई x डिवाइडेड बाई x² + 1 dx। तो हम इसको पुट कर लेते हैं जो नीचे वैल्यू आपको दी गई है x² + 1 इज इक्वल टू t। 2x डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास dt यहाँ से। तो x dx इज इक्वल टू dt/2 हो गया है। तो यानी कि आपके पास आ गया है x dx तो आ गया dt/2 में, और नीचे वाला हो गया t, ये आ गया भाई dt/2। तो 1/2 बाहर लेंगे इसका 1/t dt। तो 1/t है तो ये log t प्लस c, इसकी वैल्यू वापस रख देंगे यहाँ पर। log t की क्या वैल्यू पुट की थी आपने x² + 1 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है आपको, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन में कहता है आपको इफ़ a एंड b आर टू सच इवेंट दैट pa + pb माइनस इंटरसेक्शन pa इंटरसेक्शन b है, जहाँ पर इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ a के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी b/a 1 है, प्रोबेबिलिटी a/b इज इक्वल टू 1 है, b/a 0 है, ab 0 है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a यूनियन b का, pa + pb माइनस pa इंटरसेक्शन b, और ये वैल्यू हमें दी गई है कि जो किसके बराबर है भाई pa के बराबर है। देखिए जब किसी की यूनियन pa के बराबर आ गई है, ऐसा कब होगा जब जो b है वो सबसेट होगा किसका भाई a का, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका बड़ा सेट होगा उसके बराबर यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब है जब आप यहाँ से इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में वैल्यू क्या रहेगी भाई कॉमन रहेगी। तो यानी कि a इंटरसेक्शन जब b निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b के बराबर यहाँ आ जाएगा आपके पास। तो अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी a/b निकालते हैं। a/b का फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b।
तो अब देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका आ गया है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की है आपका। तो क्या आ गया आपके पास 1 हो गया है, यानी कि ऑप्शन बी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन का। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको यहाँ पर दिया गया है, कहता है इफ़ ए नोट की प्रोबेबिलिटी है 0.4, बी प्रोबेबिलिटी है 0.2 एंड पी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है बी बाई ए 0.5, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ निकालना है, जहाँ पर सोल्यूशन ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5, सेकंड है 0.4, सी है 0.3 और डी ऑप्शन है 0.2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 1 माइनस पी ए नोट करके। तो 1 माइनस 0.4 तो यानी आपके पास आ गया 0.6। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी भाई ए इंटरसेक्शन बी, जो किसके बराबर थी, पी बी बाई ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी आई है 0.5 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा इंटरसेक्शन में जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्वेश्चन में। ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 0.30, यानी कि क्या आ गया 0.3, यानी कि ऑप्शन सी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9, जिसमें क्या कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बिलो देन द वैल्यू ऑफ के इज। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है आपको, यहाँ कहता है कि के की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन दिए गए हैं 1, 0.1, 0, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगी, देखिए हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है P0, P1, P2, P3 सभी प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आएगा, 1 के। P0 तो है भाई 2 के, 3 के, यह आ जाएगा 0.2, ये 0.3 इज इक्वल टू 1, यह आ गया भाई 5 के, और इनको कांस्टेंट वैल्यू को ऐड किया तो 0.5 इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ से 5 के इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 आगे वैल्यू आपके पास, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 ही बचेगा। तो के की वैल्यू हो जाएगी भाई 0.5 डिवाइड बाई 5, इसको इस पे काट देंगे तो 0.1, यानी 0.1 आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, के की वैल्यू आ जाएगी, जो किस ऑप्शन में दी गई है, बी ऑप्शन में आपको दी गई है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन 10 आपको दिया गया है, इफ़ अ वेक्टर 5i 2j माइनस 3k एंड दूसरा वेक्टर है लैम्डा i माइनस j प्लस 5k आर ऑर्थोगोनल वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़। ऑर्थोगोनल है भाई यहाँ पर, तो जो प्रोडक्ट होगी ए वेक्टर बी वेक्टर वो किसके बराबर होगा भाई, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट को, ये है भाई 5i 2j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट आ गया, दूसरा वेक्टर है भाई लैम्डा i j और ये 5 के यहाँ से इक्वल टू 0। तो अभी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i की i के साथ ही आ जाएगा 5 लैम्डा, j की j के साथ -2, ये आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। 5 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कर लेते हैं भाई 5 लैम्डा इज इक्वल टू 7 और लैम्डा इज इक्वल टू 7/5। तो ये इसका आपका आंसर हो गया है लैम्डा की वैल्यू। तो जो ऑप्शन सी आपको दिया गया है 7/5, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है, द इक्वेशन इन अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट से पास करती है एंड पैरेलल टू दैट ऑफ वेक्टर दिस। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ से, तो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म या पासिंग थ्रू
पासिंग पॉइंट है भाई 1 -2 3 आपके पास, एंड पैरेलल है भाई, पैरेलल टू द वेक्टर, वेक्टर है आपके पास I 2j - 3 के। इस वेक्टर को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, अगर पॉइंट्स में आप यहाँ पर इसकी तरह लिखें 1 2 -3, ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो इक्वेशन होती है x, पासिंग पॉइंट है x - 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू आपकी 1, फिर नेक्स्ट पासिंग पॉइंट आ जाएगा y -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा डिवाइड बाई ये वैल्यू 2, फिर आ जाएगा z - 3 तीसरा पासिंग पॉइंट डिवाइड बाई -3। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए है आपका वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो पहला पासिंग पॉइंट है वो तो आपको इसमें से माइनस करना है, क्योंकि जनरली जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हम ऐसे लिखते हैं x - a, यहाँ पर b1, या आप r1 से लिख सकते हैं, रेशो होती है यहाँ पर b यहाँ ले लिया हमने तो ये आ गया r2, सॉरी y था ये, z - c डिवाइड बाई r3। तो r1 r2 r3 ये पैरेलल वेक्टर हो गए आपके पास, और ये पासिंग पॉइंट यहाँ से आ गए। तो इस इक्वेशन में आपको वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। अब ऑप्शन के क्वेश्चन नहीं है, MCQ नहीं है, यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखाना है एक मार्क्स में। तो आपको दिया गया है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 - 2 इंटू 3 आपका, यानी ये आ गया tan इनवर्स 5, और यहाँ से आ गया भाई 1 - 6 आपके पास। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 5/-5, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास tan इनवर्स माइनस का 1 क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालें, अगर हम tan इनवर्स -10, ये π/4 की वैल्यू होती है आपके पास। तो अभी माइनस का जो साइन है उसको एडजस्ट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चेंज कर दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता पाई माइनस π/4, tan इनवर्स से 10 कट गया, तो ये एलशियम ले लेंगे आप यहाँ से 4 π माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 3 π/4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल का स्लोप आपको निकालना है, जहाँ पर कर्व आपको दी गई है y इज इक्वल टू x⁴ 6x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब 18x का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई 26x माइनस 10। फिर बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 है यहाँ से, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4 × 1 का क्यूब 18 × 1 का स्क्वायर 26 × 1 माइनस का 10। सोल्व करेंगे तो 4 18 प्लस 26 माइनस 10 आपका यहाँ से, तो ये 30, दोनों की वैल्यू 30 आ गई, माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 2। तो फिर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब जो स्लोप निकला है वो टेंजेंट का स्लोप है, तो इसको 1/-2 कर दें, तो ये क्या आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 14, आपको दिया गया, कहता है इवेल्युएट, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इंटीग्रेशन है -π/2 से +π/2 और साइन की पावर है यहाँ पर भाई 5 dx। तो देखिए यहाँ पर
जो fx दिया गया है, सोल्यूशन की बात करेंगे इसकी, वो है भाई sin 5x। तो इसमें माइनस x चेंज किया यहाँ पर, sin 5 माइनस एक्स, ओड पावर है तो साइन के अंदर क्या होता है, माइनस सामने आ जाती है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जो fx है, fx इज ओड फंक्शन। क्या है ये भाई, ओड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन 5x dx। अगर ये ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, 0 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन 14 हो गया है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन 15 में क्या कहता है आपको, इफ़ ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इंटरसेक्शन के 3/5 है, पी बी है आपके पास, गिवन दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन द वैल्यू ऑफ द पी इज़। तो यहाँ पर देखिए आपको ये कहता है, हम यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जब इसने कहा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्वेश्चन में ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास आ गया ए यूनियन बी पी ए और पी बी प्रोबेबिलिटी बी के बराबर है भाई, ये 0 हो जाएगा आपका। तो इसकी वैल्यू है आपके पास 3/5 1/2 पी, ये रह जाएगा, यानी 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से भाई पी की वैल्यू आ गई, एलसीएम ले लेंगे आप, 6 आ गया, ये 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो पी की प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ से भाई सॉरी यहाँ 10 आएगा भाई, एलसीएम 10 आएगा यहाँ से, यानी 1/10 आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। क्वेश्चन 16 में कहता है 2 कार्ड आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए विद रिप्लेसमेंट है यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ऐश, दोनों ही कार्ड इक्के होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब टोटल कार्ड्स आपको क्या दिए गए हैं यहाँ पर, 52। तो यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ ऐश कितने हैं, यहाँ पर 4 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऐश, पहले ऐश होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई, 4/52, ये 52 होंगे भाई टोटल, या 1/13 आ गया, या 1/13। तो अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड है वो भी ऐश हो। देखिए अब विद रिप्लेसमेंट है, मतलब अब दोबारा फिर ये 4 ही होंगे 52, तो ये 1/13 आ जाएगा। तो फिर हमें निकालना था भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड आर ऐश, दोनों ही कार्ड इक्के हो तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/13 दोनों को मल्टी में, यानी 1/69। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारे जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो यहाँ रहे। सेक्शन ए हमने अभी किया है कंप्लीट, अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चन दिया है, सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 17 क्वेश्चन में कहते हैं एफ एक्स आपको दिया गया 4x + 3 6x - 4, जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट फोफ निकालेंगे जो आप, वो x के बराबर होगा, ये प्रूव करना है आपको इसमें क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। एफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, वो है 4x + 3 डिवाइड बाई 6x - 4। तो हमें यहाँ से फोफ निकालना है भाई, फोफ यानी कि f के अंदर ही एफ एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है। 4 यहाँ x है,
जहाँ भी x आएगा तो एक्स की एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ भी x है तो यहाँ भी एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे आप 4x प्लस 3, यहाँ 6x माइनस 4 माइनस 4 यहाँ से, तो ये वैल्यू रख दिया आपने। तो अंदर इसकी 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 16x और ये 12 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस 3, यहाँ नीचे भी ऐसे ही ये आ जाएगा 24x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ये माइनस का 4। अब यहाँ सारे का एल्शियम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है भाई, 6x माइनस 4, तो यहाँ तो है 16x प्लस 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18x माइनस 12। ऐसे ही नीचे भी आप पूरे का एल्शियम लेंगे, यहाँ भी डिवाइड में 1 लेके 6x माइनस 4, यहाँ एल्शियम आ जाएगा सेम, तो ये वैल्यू सेम भाई 24x प्लस 18 सेम रहेगा, इसकी वैल्यू माइनस 4 के साथ ये आ जाएगा माइनस का 24x माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। देखिए इससे वैल्यू कट जाएगी आपकी यहाँ पर, तो 12 प्लस 12 माइनस कैंसिल, 16 और 18 आ गया यहाँ से 34x भाई, यहाँ 24x से 24x प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 और 16 ये भी कितना आ गया 34 से 34 हो गया, क्या बच गया भाई x आ गया। यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में कि जो 4 आता है वो किसके बराबर है, यहाँ पर x के बराबर है भाई, तो ये x आपके पास आ गया है क्वेश्चन 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में क्या कहता है आपको, प्रूव दैट tan इनवर्स एंगल है cos x माइनस साइन x, cos x डिवाइड ये प्लस साइन x डिवाइड में है, हमें प्रूव करना है कि π/4 माइनस x के इक्वल है यहाँ से। तो सोल्यूशन में बात करते हैं हम, इसकी क्या करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ये है भाई cos x माइनस साइन x डिवाइड में है फिर आपके पास cos x प्लस साइन x यहाँ से। तो क्या करेंगे tan इनवर्स, यहाँ से हम ऊपर से cos x कॉमन ले लेते हैं, तो ये रह जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा भाई साइन x डिवाइड बाई cos x। जब आप कॉमन लेंगे यहाँ नहीं है तो वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी। इसी प्रकार नीचे से भी cos x कॉमन ले लेते हैं आप यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस सेम ऐसे ही साइन x डिवाइड बाई cos x। तो ये cos x से cos x कैंसिल हो गया, tan इनवर्स यहाँ क्या बच गया 1 माइनस साइन बटा cos किसके बराबर होता है भाई tan x के बराबर होता है। ऐसे नीचे ये भी किस में चेंज हो गया भाई tan x में चेंज हो गया है tan इनवर्स। तो हमें पता है कि जो ये फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला होता है भाई tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स से tan कट गया तो ये आ गया आपके पास π/4 माइनस x, इसी के बराबर हमें इसको प्रूव करके दिखाना था। यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने tan इनवर्स π/4 माइनस x का, जो होता है 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x के बराबर होता है यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन 18 को ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, 19वां क्वेश्चन है, कहता है एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास a कोस थीटा, y की वैल्यू है b कोस थीटा, देन फाइंड डी बाई डी एक्स। यहाँ से तो देखिए अलग अलग हम पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। आपको x दिया गया है यहाँ पर a कोस थीटा, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया भाई डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ से ये आ जाएगा a कोस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस a साइन थीटा। तो सेम यहाँ पर हम y का ले लेते हैं, y इज इक्वल टू बी कोस थीटा, तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे ऐसे ही, तो डी बाई डी थीटा आपके पास आ जाएगा यहाँ से b कोस है तो ये भी सेम माइनस साइन थीटा हो जाएगा इसका भी, तो ये आ गया माइनस b साइन थीटा भाई।
यहाँ से हमने अलग वैल्यू निकाल दी है इसकी। तो अभी हमें निकालना है डी बाई डी एक्स। तो यहाँ बात करेंगे डी बाई डी एक्स की, जिसके लिए हम लिखते हैं डी बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा की वैल्यू तो है माइनस बी साइन थीटा और भाई इसकी वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा तो आ गया बी बाई ए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो क्या है भाई बी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 2 मार्क्स में। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर है साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लेट इसको y के इक्वल मान लेते हैं x की पावर साइन इनवर्स x। फिर क्या करेंगे, टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेते हैं भाई log ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास log y और यहाँ हो जाएगा भाई log x की पावर साइन इनवर्स x यहाँ से। तो फिर देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है log की, x की पावर n है तो n आगे आ जाएगा और साथ में लिखा जाएगा log x यहाँ से। तो आपके पास आ गया log y, यहाँ साइन इनवर्स सामने आ जाएगा और log x। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1/y हो जाएगा और y का फिर अलग से डी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे भाई हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ लगाया साइन इनवर्स एक्स सेम डी बाई डी एक्स किसका, log x का। फिर log x सेम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से किसका भाई, साइन इनवर्स x का। तो ये आ गया साइन इनवर्स x log x का 1/x हो गया भाई, प्लस log x सेम इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का हमारा यहाँ से। और भाई जो हमें निकालना था डी बाई डी एक्स, तो इधर आके y मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आपके पास आ गया है साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस log x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। y की वैल्यू वापस रख दें हम वही जो लेके चले थे। y की वैल्यू क्या थी भाई, x की पावर साइन इनवर्स x। तो ये आ गया साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस log x डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 21 में क्या कहता है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया है लेट द रेडियस ऑफ बैलून, हम रेडियस ऑफ बैलून मान के चले कि क्या है भाई r है। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या हो जाएगी भाई, v। स्फेरिकल है तो 4/3 पाई r का क्यूब। dv बाई dt ये 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये गिवन है आपको यहाँ से। तो देखिए v की वैल्यू है यहाँ dv बाई dt, v की वैल्यू यहाँ रख देंगे 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 900। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे 4/3 पाई, ये हो जाएगा भाई 3r का स्क्वायर और dr बाई dt इज इक्वल टू 900। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt इज इक्वल टू 900। तो हमें निकालना है dr बाई dt, ये आ जाएगा 900 बाई 4 पाई r स्क्वायर यहाँ से। अभी रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर भाई, तो वैल्यू रख लेते हैं इफ़
r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो dr बाई dt की वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई 904 पाई, और यहाँ आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 904 पाई, और 15 का स्क्वायर होता है भाई 225 यहाँ पर। तो अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए 900 डिवाइडेड बाई 4 पंजा 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 2 8 1 9 पाई, 900 से 900 कट गया यहाँ पर, तो क्या आ गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट 22, क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) है आपके पास 5x + 1 है, आपको दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। तो देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है 5x + 1, हम डेरिवेटिव करते हैं f(x) इज इक्वल, जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ गया भाई 5 आ गया, x का 1 और इसका 0, यानी कि 5 आपके पास आ जाएगा। तो जो f(x) है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 एट ऑल x बिलोंग टू रियल, सभी के ऊपर ग्रेटर देन 0 है। और जब f(x) ग्रेटर देन 0 होती है तो हम यहाँ पर बात करते हैं f(x) इज इंक्रीजिंग एट ऑल x बिलोंग टू रियल। अब देखिए सभी के ऊपर है, यहाँ से इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यही इस क्वेश्चन में हमें शो करना था। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है गिवन वैल्यूज़ के ऊपर, तो उसका मतलब है फंक्शन आपका क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 23, क्या कहता है, इवेल्युएट, इंटीग्रेट करना है आपको 1/x dx का जो 2 से 3 पर है भाई यहाँ से। तो सोल्यूशन की बात यहाँ करेंगे हम, इंटीग्रेशन है 2 से 3 1/x dx। तो हमें पता है कि 1/dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, log x आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 से 2। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, log 3 आ गया, फिर माइनस करके लोअर लिमिट यहाँ रखी जाती है, तो ये आ जाएगा log 3/2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कहता है, इंटीग्रेट करना है cos x डिवाइडेड बाई आपके पास है यहाँ से √1 + sin x dx। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है cos x डिवाइडेड बाई 1 + sin x dx। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पुट कर लेते हैं, 1 + sin x है जो, उसको हमने t पुट कर लिया। जब डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से 1 का 0, साइन का हो जाएगा cos x dx, और इसका हो जाएगा भाई dt आपका। तो cos x dx ये तो बदल गया dt में आपका, और जो नीचे था वो आपका सारे का सारा t आ गया, यानी कि 1/√t dt, और इसको हम लिख सकते हैं 1/t की रूट का मतलब 1/2 पावर dt। अब देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर 1 - इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, t की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर dx है यहाँ पर, तो ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी, वही डिवाइड में यहाँ पर आएगा प्लस c, ये फॉर्मूला है भाई यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, -1/2 पावर थी, प्लस की 1 करेंगे तो प्लस का 1/2 वही नीचे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, तो ये पलट जाएगा 2/1, और t की 1/2 का मतलब हमें पता ही है कि क्या होता है भाई, रूट होता है प्लस c। 2 तो जो वैल्यू हमने t की ली थी वही वापस रख देते हैं, 1 + sin x प्लस c। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ट्वाइस इन 6 थ्रो ऑफ अ डाई। एक डाई को 6 बार थ्रो किया गया, जो ट्वाइस है वो 5 टाइम्स आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारे यहाँ से। तो
जब एक पेयर ऑफ डाई रोल्ड करेंगे तो ट्वाइस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई यहाँ से, 5 ट्वाइस आए भाई, 5 2 बार आए यहाँ से 6th रो में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इन अ थ्रो ऑफ डाई। डाई को एक बार फेंका गया, 5 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसको P से लिख लेते हैं। तो 5 एक ही बार आता है, टोटल केस हैं 6, तो ये आ गया 1/6। तो 5 ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई 1 - 1/6, दैट इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पर कहता है कि जो कितनी बार थ्रो किया गया, 6 बार, तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 है भाई। सक्सेस कितना है यहाँ पर, यानी x इज इक्वल टू 2 होगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है Px इज इक्वल टू 2। तो 6C2 फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे NCR आता है हमारा यहाँ पर, फिर सक्सेस कितना हो, 2 हो, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये आ गया 2 यहाँ पर। और नोट सक्सेस हो भाई, हाँ, प्रोबेबिलिटी है 5/6, और ये है भाई 6 - 4। तो 6C2 1/2 की पावर 2 और 5/6 की पावर 4 यहाँ से। तो 6C2 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ये आ गया 1/36। और जो ये वैल्यू है आपके पास भाई, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, 625, 36 की 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1296 आपका। तो आपके पास आ गया भाई, इसको ओपन किया, 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 का फैक्टोरियल, ये 2 1, और ये है भाई 4 का फैक्टोरियल, 625। 36 की इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा भाई आपका 36, अभी ऐसे ही रख लेते, 1296। ये 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल गया, 2 3 ज़ा 15, और इस 3 से ही कट गया भाई 12। तो 5 की 625 से मल्टीप्लाई करें तो 3125 आ जाएगा आपका, और 12 की से मल्टीप्लाई करें 1296 से, तो ये आ जाएगा भाई आपका 15552। 12 आपको दिया गया है यहाँ से, 12 छिके 72, 7 कैरी कर लिए, 12 में 108, और 7 5 आ जाएगा, फिर 11 कैरी कर लिए, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 3k, और बी वेक्टर आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस k यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है भाई, प्रोजेक्शन निकालना है। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है भाई, ऊपर तो आ जाएगी डॉट प्रोडक्ट दोनों की, और नीचे आ जाएगा बी वेक्टर है जो उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यही ए वेक्टर है आपको दिया गया है i 3j 3k, डॉट प्रोडक्ट आ गई भाई 3i 2j k यहाँ पर, और b का मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। तो b वेक्टर ये है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जो इसके साथ वैल्यू है वो हम यहाँ पर लेंगे इसमें से। देखिए i की 3i के साथ तो 3 आ गया, माइनस 3 की माइनस 2 के साथ 3 2 ज़ा 6 आ गया, 3 की इसके साथ ये आ गया आपका
निकालेंगे तो ये 941 आपके पास आ गया यहाँ से। तो ये हो गया आपके पास वेक्टर जो आपको दिया गया है भाई, ये 12 और ये आ गया √14 आपका यहाँ से क्वेश्चन में 12 और क्या आ गया भाई √14 यहाँ से हो गया है। ये सेक्शन सी है 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहता है, क्या कहा है इसने, कहता है कि इफ साइन आपके पास है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो जो साइन है, साइन को साइड में लेके चले जाते हैं तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर आके ये इनवर्स में बदल जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन 1/5 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो यहाँ पर π/2 लिख देंगे। अब कोस इनवर्स को साइड में ले जाते हैं तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो कोस माइनस का हो जाएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए π/2 माइनस कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, तो इसके स्थान पे आ जाएगा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स कैंसिल, यानी 1/5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहता है y इज इक्वल टू 3 कोस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x देन शो दैट। हमें शो करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आप हमें यहाँ से x स्क्वायर d2y/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि d2y/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया था y इज इक्वल टू 3 कोस लॉग x, आपके पास है 4 साइन लॉग x। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का आपके पास आ जाएगा dy/dx और यहाँ पर 3 कोस का माइनस साइन एंगल सेम लॉग x, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आ जाएगा आपका। 4 साइन का हो जाएगा कोस log x, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x का आपका हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इसको मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, x यहाँ पर इस साइड आ गया आपका। अब क्या करते हैं, आप यहाँ से डिफ्रेंशिएशन अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x सेम प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने, प्लस फिर dy/dx सेम x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा प्रोडक्ट रूल से, -3 साइन का हो जाएगा कोस इंटू लॉग x, फिर वही log x का करेंगे तो 1/x आपके पास आ जाएगा। 4 कोस है यहाँ पर, इसका आ जाएगा माइनस साइन log x और log x का 1/x आपका। डिवाइड में x आ गया तो दोबारा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई x। इधर आ जाएगा x का स्क्वायर d2/dx का स्क्वायर, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy/dx, और इधर आपके पास रह जाएगा -3 कोस log x -4 साइन log x। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा
तो अभी देखिए ये वही है जो हम लेके चले थे y, यानी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का y हो जाएगा, और इधर था जो सेम एज इट इज़ d2i/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx। इस तरह से y को इधर ले आते हैं, लेते हैं x स्क्वायर d2i/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx। y माइनस था, इधर ले आए हैं तो y प्लस का आके इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी है एट द पॉइंट टी टू द कर्व, जहाँ पर x की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर x आपको दिया गया है a साइन क्यूब टी, और y की वैल्यू आपके पास है b कोस टी। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर आपको बनानी है। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर देते हैं दोनों का विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका dx/dt निकालते हैं। तो ये आ जाएगा a, 3 आगे आ गया, एक पावर कम होगी साइन स्क्वायर टी, फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस टी, यानी कि इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। ये आपके पास आंसर आ गया, इसका क्वेश्चन डेरिवेटिव आ गया है। फिर y का करेंगे dy/dt, तो यहाँ पर b 3 आगे आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक पावर कम होगी, कोस का करेंगे तो माइनस साइन टी आपके पास, यानी आ गया -3b कोस स्क्वायर टी साइन टी आपका। तो हमें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है dy/dx के। तो dy/dx निकलेगा कैसे, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। इसको डिवाइड कर लें तो यहाँ पर स्लोप आपका आ जाएगा, dy/dt है -3b कोस स्क्वायर टी साइन टी डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, कोस से एक कोस कट जाएगा, साइन से नीचे वाला साइन कट जाएगा, तो आपके पास आ गया -b/a कोस टी बाई साइन टी। तो -b/a कोस बटा साइन किसके बराबर होता है, कोट टी के बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1, यहाँ स्लोप आ जाएगा mx माइनस x1। y माइनस, अब y की वैल्यू हमें दी गई थी y1 की, तो ये है b कोस क्यूब टी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। m स्लोप है, स्लोप अभी आपने निकाला है -b/a कोट टी, ये आपके पास आ गया यहाँ से, इनटू x माइनस x1 की वैल्यू हमने हमारे पास है 1 साइन क्यूब टी। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस डी निकालनी है बिटवीन द लाइन। दो लाइन की इक्वेशन दी गई हैं आपको। फर्स्ट लाइन है r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस जे प्लस के। ऐसे ही आपको r दिया गया है। दूसरी इक्वेशन दी गई है 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। तो इन दोनों इक्वेशंस को, लाइन की इक्वेशन से हमें क्या करना है, हमें एस डी निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 15 में देखिए दो लाइन की इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू है आई माइनस जे प्लस के, ये आपको गिवन है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास है 2i माइनस जे माइनस के, और म्यू है यहाँ पर आपको, और ये दिया गया है इंटू 2i जे प्लस 2k। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लेते हैं तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से a1 की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी i 2j प्लस k, और b1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी i माइनस जे प्लस के। तो देखिए लाइन की इक्वेशन होती है तो हम लिखते हैं r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो
तो यहाँ पर पहली वैल्यू ए की, दूसरी बी की, तो अब दो इक्वेशन है, एक को हमने A1 लिख लिया, एक का B1। अब दूसरी वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे सेकंड लाइन की इक्वेशन से, ये आ जाएगा 2i माइनस जे माइनस के, और B2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 2ij प्लस 2k। यहाँ से इस तरह से आपके पास वैल्यू निकल जाएंगी। तो हमें B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत रहेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है i j k, और यहाँ पर B1 की वैल्यू है 1, ये माइनस का 1 1, ये 2 1 2, इस तरह से वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो एक्सपेंड करेंगे i, ये रो और ये कॉलम चला गया 2 की 2 से -2, ये आ जाएगा माइनस का 1 आपके पास। फिर j के माइनस जे, सामने की रो और कॉलम वैनिश कर देंगे, आ जाएगा 2 - 2। फिर k आपके पास आ गया, तो ये रो और ये थर्ड कॉलम चला जाएगा 1 + 2। तो इस तरह से आपके पास आ गया यहाँ पर -3i 0j, 2 में से 2 गया 0 और +3k, यानी कि -3i 3k ये आपके पास आ जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं साथ के साथ, यहाँ पर इसकी ज़रूरत आपको रहेगी। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 9 + 9 यानी कि √18। और 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9 × 2, 9 का √3 बाहर आ जाएगा, यानी 3√2 इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी। फिर a2 - a1 हमें करना है। a2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ से 2i - j - k, इसमें से माइनस कर देंगे आप i 2j + k यहाँ से। तो 2i में से एक i गया तो यहाँ रह जाएगा i -j -2, तो ये आ जाएगा -3j -k तो यह माइनस का 2k, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से a1 a2। अब हमें SD निकालना है, SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2, इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है किसके साथ, a2 - a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, और डिवाइड में करना है B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा और ये मोड। इस तरह से फॉर्मूला है हमारा SD का। तो देखिए यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में रखने के लिए किसकी, तो हम निकाल लेते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 इंटू a2 - a1, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, B1 क्रॉस B2 आया -3i + 3k, डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ a2 - a1, ये आपका आया है i -3j -2k। तो यहाँ पर i की i से तो -3 आ जाएगा, j नहीं है तो j वाला 0 हो जाएगा, 3 ये आ जाएगा -6, तो दैट इज इक्वल टू -9। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है -9। तो अभी फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं SD में। तो यहाँ तो हमें डॉट प्रोडक्ट रखनी है दोनों की, तो जो आ गई है -9, और इसका जो मैग्नीट्यूड है B1 क्रॉस B2 ये आप पहले निकाल चुके हैं, ये है 3√2 यहाँ से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 3√2, तो ये आ जाएगा 3 3 जा, तो आपके पास आ गया 3/√2। तो डिवाइड्स में से रूट कैंसिल करना है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3√2 डिवाइड बाई √2 यानी 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये SD निकल गई है आपकी। क्वेश्चन 16 में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है आपको शूटर को हिट करने की 3/4 है। कहता है हाउ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही या सी शूट फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टारगेट एट लीस्ट इज मोर देन 0.99। ये पूछता है कि इसको कितनी बार शूट करे कि वो प्रोबेबिलिटी 0.99 से ज़्यादा आए आपके पास। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर ऑफ हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। तो यहाँ से कहते हैं P बी द प्रोबेबिलिटी, P प्रोबेबिलिटी है भाई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग द टारगेट, हीटिंग द टारगेट, ये दे रखे आपको 3/4।
4, यानी कि P की प्रोबेबिलिटी हमने ले ली 3/4 है। क्यू प्रोबेबिलिटी है नॉट हीटिंग द टारगेट, क्यू है भाई नॉट हीटिंग द टारगेट, भाई टारगेट को हीट नहीं करता है, तो वो क्यू से लिखा है, तो क्यू आ जाएगा 1 - 3/4, यानी कि 1/4 आपके पास हो जाएगा। अब हमें निकालना भाई कितनी बार शूट करें, तो हम अज्यूम करते हैं लेट द शूटर, जो शूटर है कितनी बार शूट करेगा भाई इसको, शूटर फायर n टाइम्स, हमें नहीं पता कितनी बार है, तो हमने इसको n ले लिया क्यों n टाइम इसको शूट करता है यहाँ पर। तो देखिए जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं XR ले लिया आपने, फॉर्मूला लगाते हैं NCR, क्यू की प्रोबेबिलिटी आती है n-r और P की प्रोबेबिलिटी आती है यहाँ पर R, जो आपको दिया गया है। तो NCR यहाँ पर प्रोबेबिलिटी n है भाई, n क्यू है आपके पास 1/4, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी n-r, और 3/4 की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी यहाँ से R। अब कितनी बार शूट करता है वो हमें नहीं पता इसमें, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया है NCR। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं भाई, ये आ जाएगा 1/4 की पावर n-r, और इसको अलग अलग करें तो ये आ जाएगा 3 की r और 4 की पावर r। तो NCR 3 की पावर r अलग कर दिया, ये 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर है, तो ये आ जाएगा 4 की पावर n आपके पास, यानी कि NCR आपने निकाल दिया 3 की पावर r और 4 की पावर आपके पास आ गया यहाँ पर n। इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, भाई कम से कम एक है, ज़्यादा चाहे कितना भी रहे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा आपको, जो प्रोबेबिलिटी है x की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये ग्रेटर देन है भाई 0.99, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आए भाई। अभी इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी आएगी यानी कि ग्रेटर देन 1, इसमें 0 नहीं है, बाकी सभी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 1 - P0, भाई P0 और इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन 0.99, यहाँ से ये ऐसे। तो अभी इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - P0, तो ये क्या था हमारा, तो यहाँ पर P0 इसके अंदर रख देंगे हम वैल्यू के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका NC0, 3 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 0, और 4 की पावर है आपके पास n इज़ ग्रेटर देन 0.99, तो यानी 1 NC0 ये आ जाएगा 1/4 की पावर n, क्योंकि 3 की पावर 0 1 हो जाएगा आपके पास, ये क्या है ग्रेटर देन 0.99 है आपका। तो वैल्यू को क्या करते हैं हम, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 1 - 0.99, यहाँ पर साइन आ जाएगा आपके पास, ये ग्रेटर देन का साइन है इधर आपके पास, तो इज इक्वल टू NC0 1/4 की पावर n, इस तरह से आपके पास हो जाएगा। 1 में से इसको माइनस करें हम तो आपके पास आएगा 0.01 इज़ ग्रेटर देन NC, इसका मतलब भी 1 है NC0 का, तो ये आएगा 1/4 की पावर n आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी वैल्यू आपको इस तरह से दी गई है, तो इसकी अगर पावर हटा दूं मैं तो ये लिखा जाएगा 1/100 ग्रेटर देन है 1/4 की पावर n का आपके पास जो दे रखे हैं। तो अगर इसको ऊपर लिया जाए यानी कि 4 की पावर n लूँ मैं, तो ये ग्रेटर हो जाएगी किससे भाई, आपके पास 1/100 जो आपने लिया हुआ है, यानी कि 100 से ये बड़ा हो जाएगा आपके पास। तो 4 की पावर n है यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाता है भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ n की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4। अगर इसमें वैल्यू रखते हैं कि n बराबर 100 से ज़्यादा आएगा तो n की पावर 4 यहाँ पर हम कर देते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप कितना भी निकाल सकते हैं,
तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा हैंस द शूटर मस्ट फायर एट लीस्ट 4 टाइम। भाई कम से कम वो 4 टाइम इसको शूट करें। 100 से ज़्यादा जहाँ वैल्यू आती रहेगी मिनिमम पॉइंट के ऊपर आपको ये लेना है। आपको डी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें और में भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसका जैसे फर्स्ट 17 क्वेश्चन है, कहता है इवेलुएट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है π/4 से 0 यानी 0 से π/4 है 10 क्यूब x dx है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें क्वेश्चन का। तो देखिए इसको हम किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये 6 मार्क्स में रहेगा क्वेश्चन आपके पास। 17 क्वेश्चन दिया गया है, 0 से π/4 है आपके पास और 10 क्यूब x dx आपको दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करें हम। 0 से π/4 10 है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं 10x और एक यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं 10 स्क्वायर x dx। इस तरह से आपने अलग अलग कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 से π/4 10x और यहाँ 10 स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला चेंज कर देंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। इस तरह से आपने इसको लिख लिया है क्वेश्चन को। तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 10x सीकेंड स्क्वायर x। ये है 0 से π/4, यहाँ पर dx अलग से कर दिया और 0 से π/4 10x dx। तो क्वेश्चन 17 में आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इस फर्स्ट पार्ट जो आपको दे रखा है इसमें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। पुट 10x इज इक्वल टू t, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव करते हैं सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये dt में आपका यहाँ पर बदल जाता है। अभी इसकी लिमिट चेंज नहीं करेंगे, वापस इसी में हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये आ गया 0 से π/4। लिमिट चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अभी t dt ऐसे चेंज हो जाएगा माइनस, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है भाई log 10 का इंटीग्रेशन करते हैं तो log आता है आपके पास माइनस log cos x, माइनस में आएगा 0 से π/4। लिमिट आ गई आपकी 0 से π/4 और इसका आ जाएगा भाई t²/2 माइनस माइनस प्लस log cos x, और ये है भाई 0 से π/4 आपके पास। तो इसकी वैल्यू वापस रख देते हैं। 10 पुट किया था, 10 स्क्वायर x 0 से π/4 प्लस इसमें लिमिट रख लेते हैं हम। यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा log cos π/4 माइनस log cos 0। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे 1/2 10 स्क्वायर π/4 माइनस 10 स्क्वायर 0 आपके पास। इस तरह से आपने लिमिट रख दी है यहाँ पर। तो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2 आपके पास आ जाएगा, और ये होती है 1 cos 0 की वैल्यू 1। इस तरह से आपके पास आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है भाई। तो ये आ जाएगा 1 और tan 0 की आपके पास वैल्यू 0 होती है यहाँ पर। तो यहाँ से इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया गया है तो ये आपके पास आ जाएगा भाई। log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। यह आ जाएगा log 1 माइनस log√2 माइनस log 1। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो log 1 से प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी log की वैल्यू आपके जो होती है 1/0 होती है। log की वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये माइनस का log√2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। 1/2 माइनस 1/2 log 2 पावर आगे आ जाएगी log में। तो इस तरह से ये आपके पास 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस log 2 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहा। देखिए क्वेश्चन 17 जो आपको दिया गया है इसमें और में भी क्वेश्चन है। कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दी गई है आपको 1 1 1 2 -3 2 -1 3 शो दैट a³ 6a² + 5a + 11 आइडेंटिकल इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए इनवर्स, इसमें आपको ए इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इस तरह से मैट्रिक्स है। और हमें यहाँ शो करना है a क्यूब 6a² 5a प्लस 11 आइडेंटिकल मैट्रिक्स 0 के बराबर है, यह हमें इस क्वेश्चन में शो करना है। और इसमें फिर वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले a स्क्वेयर निकाल लेते हैं। a स्क्वेयर a मल्टीप्लाई a होगा आपके पास, और a मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इसी से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इस तरह से इसी मैट्रिक्स की इसी के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो आएगी, इस तरह से कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की 1 के साथ ये 1 आ जाएगा, फिर 1 की 1 के साथ +1, 1 की 2 के साथ प्लस का 2। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 1 की 1 के साथ 1, 1 की 2 के साथ ये 2 आ जाएगा भाई, और 1 की -1 के साथ इस तरह से। फिर ये आ जाएगा 1 -3 + 3 आपके पास। अब सेकंड रो की ऐसे ही तीनों कॉलम के साथ करेंगे। ये आ जाएगा 1 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा -6 आपके पास हो जाएगा। फिर इसके साथ 1 2 2 ज़ा 4 + 3 आपके पास आ जाएगा 1 -6 -9, इस तरह से। फिर थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2 -1 3 6, फिर आ जाएगा आपके पास 2 -2 और माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 3 + 9 आपके पास। यानी कि मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 2 1 1, ये 4 हो जाएगा भाई। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 1 आपका है, ये -3 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस के 3, तो माइनस का 6 यहाँ पर रहेगा। 1 4 5 और 3 8 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। -15 प्लस का 1 है तो माइनस का 14 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 8 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया माइनस का 3 आपका, और इन वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो ये 14 आपका। तो ये a का स्क्वायर आपने यहाँ पर निकालना। a क्यूब बराबर होगा a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई कर दें। a स्क्वायर अभी आपने निकाला है, जो आया है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14 यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई a के साथ करें। a गिवन है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दें। तरीका वही रहेगा मल्टीप्लाई का, इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगा 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 2 की 1 से 2, और ये आपके पास आ जाएगा भाई 1 की 1 से सॉरी 1 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ 4 4 माइनस का 1, आगे आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 4 -6 + 3, ये आपकी हो जाएगा। अभी सेकंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा माइनस का 3 + 8 और ये 28 आपके पास माइनस का। फिर इसके साथ सेकंड कॉलम के साथ -3, ये 16 आ गया भाई, और ये हो गया प्लस का 14 आपके पास। थर्ड कॉलम के साथ करते हैं सेकंड रो की -3, 8 तिया 24 हो जाएगा भैया, 14 तिये 42 आपके पास। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर थर्ड रो की इन कॉलम्स के साथ करेंगे 7 -3, और ये आपके पास आ जाएगा भाई 14 दूनी 28। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 7, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ से 7 की 1 के साथ, फिर 2 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 14 के साथ करेंगे तो माइनस का 14 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 7 1 3 3 ज़ा 9 आपके पास, और 14 तिये 42 आपके पास हो जाएगा भाई। अब इसको हम प्लस करके जब लिखते हैं तो ये आ जाएगा 8 8 -1, तो ये आ गया 7, यहाँ 1 7 -6 आपके पास हो जाएगा। यहाँ हो जाते हैं आपके पास 28 और 3 31 -8, तो यानी माइनस के 23 यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास, और यहाँ से भाई 30 -3 तो 27 यहाँ हो जाएंगे, और 69 यहाँ पर, और ये आपका हो जाता है भाई 32
यहाँ पे 20 - 7, तो ये माइनस का 13 आपके पास आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 58। ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन में जो हमें शो करना वो ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी हम। यहाँ पर जो शो करना है ए क्यूब -6a² + 5a + 11 आइडेंटिकल। तो ए क्यूब क्या आया है हमारा, वो वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं 871 -23 27 69। ये आ गया भाई 32 - 13 58। यहाँ पर -6a², a² की वैल्यू आपके पास आई हुई है 421, जो भी आपने निकाली थी यहाँ पर वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। 7 - 3 14 + 5 आइडेंटिकल, ए मैट्रिक्स 1 1 1 जो गिवन है आपको, 1 2 - 3 2 - 1 3 यहाँ पर। और भाई आगे है +11 11 और आइडेंटिकल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगी 3/3 ऑर्डर की। अब देखिए इकट्ठा इसको कंबाइन करके चलते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का 8 आ गया, फिर ये 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौका 24 यहाँ हो जाएगा, 5 एकम 5 यहाँ आ गया भाई, 11 एकम 11। चारों को एक साथ सोल्व करते हैं, ये आ गया 7, यहाँ से आ जाएगा भाई -12 + 5 + 0। फिर ये आ गया 1, यहाँ से -6 + 5 + 0। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट है 23 माइनस का 6 तिया 18 प्लस का 5 एकम 5 और ये 0 भाई। 27 है, 8 छिके 48, यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 11 आपके पास। ऐसे ही 69 14 की 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। आपको जो दे रखा है 14 दोनों ही माइनस के हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84 और 5 तिये 15 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा। और अगला जो आपके पास है 11 पंजे 55 है जो आपका, वो यहाँ से आ जाएगा भाई 11 पंजे 55। ये यहाँ पे थोड़ा सा 69 हमारा माइनस का था भाई, ये माइनस का आ जाएगा। और 11 यहाँ पर जो यहाँ आ गया ये पॉइंट तो 0 रहेगा हमारा, तो ये 0 आ जाएगा भाई यहाँ से। इस तरह से 0 हम यहाँ पर ले लेंगे। अब थर्ड है 32, तो यहाँ से 6 7 जा -42 और 5 दूनी 10 और ये 5 0 0। फिर ऐसे ही ये -13 है यहाँ पर, और भाई 6 तिये 18 5 एकम 5 और ये 0। ऐसे ही 58, फिर वही है आपका 14 छिके 84 आपके पास आ जाएगा माइनस का, तो 5 तिये 15, ये 5 तिये 15 और ये 11 एकम 11। इस तरह से आपकी ये टोटल कर लेंगे अभी आप इसका। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है 8 और 5 13 13 और 11 24 24 - 24 0 आ गया। 7 और 5 12 और 12 ही माइनस का है तो 0 आ गया। यहाँ पर 1 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का और 6 माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही माइनस का 23 है, 18 5 23 प्लस का 23 में 23 जाएंगे तो 0। यहाँ पर देखिए 27 और 10 37 37 और 11 48 48 और माइनस का ही 48 है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर 69 माइनस का और 15 भी माइनस का, तो 84 हो गए हैं आपके माइनस के, और प्लस का भी 84 है, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर 32 प्लस 10 42 प्लस का और 42 ही माइनस का, तो ये 0 आ गया भाई। 18 प्लस का 13 माइनस और 5 माइनस, तो ये माइनस का भी 18 हो गया, तो 18 में से 18 जाएगा 0। ऐसे ही ये है भाई 58 और 11 जो आपका है यहाँ पर, तो ये और 15 ये प्लस के हैं तो ऐड कर देंगे तो 84 हो जाएगा तीनों को, और ये माइनस का 84 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। यानी क्या आ गया, ये आपके पास 0 आ गया। यही इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। अभी तक प्रूफ तो हमने कर दिया जो शो दैट करना था। अभी इस क्वेश्चन में ए इनवर्स भी आपको निकालना है। ये प्रूव करके प्रूव हो चुका है ये। अभी इसका ए इनवर्स भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, a क्यूब 6a² + 5a उधर ले जाते हैं -11 आइडेंटिकल, और दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई
बोथ साइड ए इनवर्स, ये आ जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्केयर प्लस 5 ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 11 ए इनवर्स और आइडेंटिकल भाई यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास ए का स्केयर, यहाँ आ जाएगा 6a और 5 ए इनवर्स और ए तो आइडेंटिकल के बराबर होता है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का था -11 ए इनवर्स के इक्वल आपका हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ए स्क्वेयर की वैल्यू भी है, वो ए स्क्वेयर की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर आगे लिखूँ -11 ए इनवर्स इक्वल है ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। वैल्यू थी आपके पास 421, यहाँ पर -3 8 -14 7 -3 14, ये आपके पास ए स्क्वेयर की वैल्यू थी। 6 मतलब ए मैट्रिक्स आपको जो गिवन है वही है 1 1 1 1 2 -3 है, और 2 -1 3 आपके पास है भाई, और प्लस आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स की वैल्यू 3/3 की है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमने लिख ली है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, वैसे ही जैसे लास्ट हमने सिंप्लीफाई किया था, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 4 6 1 जा 6। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया 5 1 जा 5 आपके पास। अब ऐसे ही सेकंड पॉइंट ऐड कर लेते हैं, 2 -6 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 1 -6 प्लस 0। ऐसे ही अगला है -3, आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 0, 8 -12 प्लस 5, ये 6 12 आ जाएगा आपका। थर्ड पॉइंट है माइनस का 14 प्लस -6 -3 प्लस का 18, और ये पॉइंट आपका है 0। तो 7 आपके पास आ गया है, तो 6 दूनी 12 माइनस का हो जाएगा आपके पास यहाँ से, और अगला पॉइंट क्या है आपका 0 यहाँ पर है। तो ऐसे ही अगला आ जाएगा -3 प्लस 6 प्लस 0 14 6 3 18 प्लस 5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए 5 9 9 में से 6 गए 3, ये आ जाएगा भाई -4 -5, 6 में से गया -5, दोनों ही माइनस के हैं, -9 8 5 13, इसमें से 1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा भाई 4 आपके पास, यहाँ रह जाएगा आपके पास -5, ये आपके पास आ जाएगा 3, 6 में से 3 गए 3, और ये 19 19 में से ये आपके पास आ जाता है 1, ये आ गई आपके पास -11 ए इनवर्स। तो 11 को ए इनवर्स की वैल्यू निकालें, 11 आएगा इधर -1/11, ऐसे लिख देंगे आप। 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। -11 है जो 1/-11 है, अंदर ले जाएंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, -3/11, साइन बदल गए। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा +9/11, और ये +5/11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/11 है 1/11, माइनस का हो जाएगा भाई -3/11, माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/11, -4/11 और -1/11। तो इसका ए इनवर्स आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। आगे 18 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहता है फाइंड द एरिया अंडर द एलिप्स। एलिप्स का एरिया निकालना x² / 16 + y² / 9 = 1। तो एलिप्स का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसके और में भी क्वेश्चन आपका उसी चैप्टर का दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। पहले 18 आपको दिया गया x² / 16 y² / 9 = 1 इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन है, यहाँ पर मेजर है, जो इसमें मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ये आपका। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एलिप्स ड्रा कर लेते हैं भाई आपका। तो एलिप्स ऐसे ड्रा करते हैं, एक्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा भाई, यहाँ पर, यहाँ तो 4 है और इधर क्या है भाई 3 है। तो
यहाँ ओ, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ए है और ये क्या है भाई, बी है। इसको पूरे का एरिया निकालना है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालेंगे, उसी को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये इलिप्स आपके पास आ गया है यहाँ से। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, वाई स्क्र 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 16। तो एल्शियम ले लिया 16 माइनस एक्स का स्क्र, वाई स्क्र इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स का स्क्र बाई 16। तो रूट ले लेते हैं यहाँ पर 9/16, 16 माइनस एक्स का स्क्र। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है 3/4 रूट 16 माइनस एक्स का स्क्र। तो अभी बात करते हैं एरिया की, जो एरिया हमें यहाँ पर लेना है। द एरिया ऑफ इलिप्स क्या रहेगा, 4 मल्टीप्लाई, जो हमने शेडेड रीजन का एरिया लिया हुआ, शेडेड एरिया, क्योंकि 4 पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 सेम है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेते 4। और ये एरिया है आपका, जो नाम हमने लिखा हुआ है किसका है, OAB, OAB। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 से 4, तो यहाँ 0 से 4 तक की वैल्यू हम यहाँ लेंगे y dx, 4 इंटीग्रेशन 0 से 4, 3/4, यह आ जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 को आगे ले लेते हैं तो आ गया रूट 4, ये आ गया भाई 4 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। 3 बाहर ले लिया आपने, x/2, एक बार वैल्यू जो भी है वो सेम आ जाएगी। फिर आता है a का स्क्वायर, a है 16/2, और ये फॉर्मूला आपने लगा दिया साइन इनवर्स x/4 का, लिमिट है 0 से 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट जो है, लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ से 3/3 है ये, पहले इसमें लिमिट पुट करते हैं 4/2, ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 16 आ गया, फिर माइनस करके 0/2, और ये आ जाएगा 16 माइनस 0 का स्क्वायर। मैंने अपर लिमिट रखी फिर लोअर रखी, प्लस ये कट जाएगा भाई 8 पे, ये आ गया 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस साइन इनवर्स 0। यहाँ पर इसमें भी एक बार अपर और लोअर लिमिट आपने यहाँ पे रख दी है। तो देखिए 16 माइनस 16 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 आ गया आपका 8, ये 1 है भाई, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपकी π/2, माइनस ये 0 आ जाएगा भाई आपके पास, तो ये आ गया 3 × 8 π/2, बाकी सारे 0 हैं तो ये कट जाएगा 4 पे, 3 × 4 पाई आपका आ गया, यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई इलिप्स का। इसके और में क्वेश्चन दे रखा है, वो भी कहता है फाइंड द एरिया अबोव एक्स एक्सिस एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है ये। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका हाफ करते हैं, उसी का स्क्वायर प्लस और माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर 64 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी आ जाती है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या रहेगा भाई आपके पास, सेंटर आ जाएगा 8 0, जिसका सेंटर 8 0 है विद रेडियस, और जिसकी रेडियस आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा कर देते हैं इसका। सपोज यहाँ पे सेंटर 8 है, तो एक सर्कल आपके पास इस तरह से ड्रा हो जाएगा, इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर देंगे आप इसमें, यहाँ से इसका सेंटर 8 है यहाँ पर, और जो ये पॉइंट आएगा आपके पास यहाँ पर, यहाँ 8 0, ये सेंटर रहेगा आपके पास इसका सर्कल का, जहाँ पर सेंटर दिया गया है। फिर दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ से
वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला है आपका एक्स एक्सिस में, कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसमें आपको दिया गया है x माइनस 8 का स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह लिख देते हैं 8x इज इक्वल टू 64। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करोगे, x का स्केयर 64 माइनस 16 x प्लस 8x यहाँ पर और इज इक्वल टू 64। इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया एक, 16 में से 8 गए तो माइनस का 8x, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ से निकलती हैं। एक तो x बराबर 0 ही रख लेंगे और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। आपका x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई है, इसके अंदर पुट कर देते हैं भाई, जो पैरा इसमें y की वैल्यू निकालें, वाई स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू 8x यानी 64 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 यानी कि प्लस माइनस 8 पे इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार आपके पास पैराबोला हो जाएगा भाई, जो ये पैराबोला इस तरह से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से इसी से पास करेगा जो सेंटर दे रखा है, यानी कि ये जो पॉइंट आपके पास आ गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू दी गई है x की 8 है और ये माइनस 8, और यहाँ पे वैल्यू 8 और 8 आ जाएगी भाई, और यहाँ पर वैल्यू जो आपके पास है ये 16 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अभी यहाँ से जो शेडेड रीजन है आपका, यहाँ से हम शेडेड रीजन ऐसे बना देते हैं, ये शेडेड है भाई, और इधर से ऐसे कर लेते हैं, ये शेडेड है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। तो ये पूरा एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो इक्वेशन किसकी है, पैराबोला है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई, सर्कल आपको दिया गया है यहाँ से। तो ये आपके पास O है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये पॉइंट आपने A ले लीजिए, ये पॉइंट P आ जाएगा और ये पॉइंट आपका Q यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से आपके पास। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है इस तरह से आपका यहाँ पर, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें या फिर सिंगल लेना है तो सिंगल ले लें आप इसका एरिया यहाँ से। तो हम एक बार सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यू निकालने के लिए जो दिया गया है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाले, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स का स्क्वेयर, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस एक्स का 16x माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो देखिए रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया क्या आ जाएगा इसका, OPAQ या ट्वाइस ऑफ एरिया। कौन सा एरिया भाई, यहाँ से OPA ये सी, या रिपीट करके आपके पास वापस यहीं आ जाएगा, ये OAPO, इतना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से। तो अभी देखिए ट्वाइस है सारे के सामने ही, इंटीग्रेशन है 0 से 8 और ये दिया गया है y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 8x प्लस फिर 8 से 16 आपके पास है, और 8 से 16 आपके पास है सर्कल की इक्वेशन 16x माइनस एक्स का स्क्वायर dx। इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई, ट्वाइस आगे क्योंकि 2 टाइम्स लिया गया है एरिया आपको। जो 8 है 8 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2√2, और ये रूट x आ जाएगा आपका 0 से 8 dx है, 8 से 16। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, जैसे आपने पीछे सर्कल के इक्वेशन को सोल्व करके इसको बनाया था, तो इसमें 64 प्लस कर देंगे, 64 ही माइनस कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 माइनस x माइनस 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर dx। ऐसे आपके पास इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर ये। तो अभी वैल्यू निकालते हैं आप इसकी, इंटीग्रेट करते हैं, 2 बाहर है सारे के, 2√2x, यहाँ x का करेंगे तो x की पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2,
2 और इसमें लिमिट है भैया आपकी 0 से 8। फिर ये वैल्यू आती है, यहाँ आ जाएगा x माइनस 8/2 और जो वैल्यू है आपकी सेम ऐसे ही आ जाएगी एज इट इज़। सेम कैसे, जो दे रखे आपके पास 16 माइनस, तो इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 8/2, x/2 होता तो x यहाँ x माइनस 8 है, 16 4 माइनस एज इट इज़। फिर a²/2 साइन इनवर्स x माइनस 8/8 और लिमिट है 16 to 8। इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट हम साथ के साथ, ये 2 सारे के ही बाहर है, 2√2 यहाँ ये आ जाएगा 2/3 और लिमिट रख दी 8³ माइनस 0। इसमें हमने लिमिट पुट कर दी है भाई, प्लस ये था x माइनस 8/2 और ये आ जाएगा आपके पास 16x माइनस एक्स का स्क्वेयर। जो लेके चले थे वापस वही आ गया और ये आ जाएगा आपके पास, इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो 32 हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 8/8 और ये है भाई 16 से 8 इस तरह से। तो अब देखिए 2 सारे के बाहर है, ये आ जाएगा 4√2/3 और 8³ 3/2। इसको जब ओपन करते हैं तो ये आएगा 2√2 माइनस 0 प्लस 2। सॉरी, इसमें हम लिमिट रखते हैं पहले। अब 16 रख दिया आपने, 16 माइनस 8/2 यहाँ पर आपके पास आ गया भाई 16 और 16 196 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 196 आपके पास हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं, यहाँ पर 8 रख दिया, 8 माइनस 8/2 और ये आपके पास आ जाएगा 16 × 8 और ये 8 का स्क्वायर 32। अब इसमें लिमिट रखते हैं, एक बार अपर एक बार लोअर, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8/8 16 रखेंगे तो 8/8, फिर x 0 आपके पास हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर। तो 2 सारे के बाहर है, यहाँ से आ गया भाई 8 दूनी 16/3 ये हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा भाई। ये है 32, यहाँ से साइन इनवर्स 1 ये आ गया साइन इनवर्स 1 और ये साइन इनवर्स 0 आपका यहाँ से। तो 2 16/3 प्लस 32 साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी π/2 और ये 0 आपके पास। तो 2 × 16/3 यहाँ से और वैल्यू आपके पास आ गई है भाई जो आपको दिया गया है यहाँ से 32 मल्टीप्लाई π/2, ये कट जाएगा आपका 16 दूनी 32, तो ये आ गया आपके पास 32/3 32 पाई स्क्वायर आपका जो दिया गया है यहाँ से स्क्वायर यूनिट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना। इसके बाद क्वेश्चन 19 दिया गया, कहते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। दो प्लेन की इक्वेशंस दी गई हैं और पॉइंट दिए गए हैं 1 1। इन पॉइंट्स का यूज़ करके आपको प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है भाई। हैं आपके पास, तो प्लेन की इक्वेशंस में क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन दी गई है r इज इक्वल टू आई जे प्लस के इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है r 2i 3j माइनस प्लस 4k और ये इक्वल है भाई -5k। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे इसको तो ये इक्वेशन हो जाएंगी, ये x y z की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 2x 3y 4z इज इक्वल टू -5। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू देयर इंटरसेक्शन, इनके इंटरसेक्शन से पास करेगा ये। तो फॉर्मूला बनता है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, यहाँ आ जाएगा प्लस k, दूसरे प्लेन की इक्वेशन है जो हमारी, ये रख लेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0 यहाँ से।
तो ये प्लेन की इक्वेशन आपने बना दी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। अब ये पास करती है, पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं, पासिंग थ्रू किससे पास करती है, पॉइंट दिए गए 1 1 1 आपको पॉइंट दिए गए हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 1 + 1 + 1 - 6 प्लस के की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2 × 1 3 × 1 4 × 1 + 5 = 0। यहाँ आ गया -3, ये 3 - 6 यहाँ के है, ये 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से = 0। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई -3 + 5 9 और 5 14 यानी कि 14k = 0 और 14k = 3 और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/14। यहाँ से k की वैल्यू निकाल दी आपने। k की वैल्यू वापस उसी इक्वेशन में लिख देंगे, प्लेन की इक्वेशन x + y + z - 6 और यहाँ पर k की वैल्यू है 3/14, ये है 2x 3y 4z + 5 = 0 इस तरह से। तो 14 जो है हमारा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14x 14y 14z ये आपके पास आ जाएगा 14 × 6 = 84, 3 के अंदर गुणा कर देंगे, आ जाएगा 6x 9y 12z + 15 = 0। तो ये आ गया आपके पास 20x, ये 9 और 14 आपके पास हो जाएगा 23y और वही 12 और ये आ जाएगा 26z आपके पास। 84 प्लस का है और 15 माइनस का, तो ये आ जाएगा 69 = 0 यानी कि 20x 23y 26z = 69। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो r अलग निकाल देंगे और यहाँ आ जाएगा 20i 23j 26k = 69। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी निकल जाएगी। इसके और में क्वेश्चन दिया गया, कहता है फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7 14 5 टू द प्लेन 2x 4y - z = 2। तो इसके और में है क्वेश्चन नंबर 9 के, तो इसको देखिए किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। के और में दी गई है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन है, आपके पास प्लेन की इक्वेशन आपको दी गई है। यहाँ से ये कहता है 2x 4y - z - 2 = 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दी गई है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हो जाती है। तो ये आपका प्लेन रहेगा, यहाँ पर ये प्लेन है भाई आपका, यहाँ पर पॉइंट जो आपको दे दिया गया है और यहाँ पॉइंट P है परपेंडिकुलर इस तरह से। ये पॉइंट ऑफ P हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये जो दिया गया 7 14 और 15 और इसको M मान लेते हैं। इमेज है या पॉइंट जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ इस तरह से M पॉइंट ये प्लेन हो गया है, ये इसका परपेंडिकुलर है भाई। तो इक्वेशन ऑफ PM लाइन की जो इक्वेशन आप यहाँ से निकालेंगे वो किस तरह से आपके पास निकलेगी। इसके डायरेक्शन कोसाइन 2 4 - 1 इस तरह से आपके पास हो जाएंगे। तो PM परपेंडिकुलर है आपके पास ऑफ प्लेन, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर है। तो भाई यहाँ से वैल्यू हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, यहाँ जो दे रखा है आपको। तो अभी बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ PM लाइन है आपकी, लाइन की इक्वेशन x - 7 ये पॉइंट माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई ये जो रेशियो है 2 ये आ जाएगा, इक्वल है y - 14 डिवाइड बाई 4 और ये आ जाएगा आपके पास z - 15 डिवाइड बाई -1 आपके पास। इस तरह से वैल्यू आप यहाँ पर निकाल देंगे इक्वेशन को। तो अभी देखिए जो वैल्यू आपको दी गई है ये इक्वेशन आप किसके बराबर रख देते हैं, k के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, तो वो पॉइंट्स क्या निकल जाएंगे आपके पास यहाँ से x1 x2 z1 ये जो है आपके पॉइंट निकलेंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी भाई 2k + 7, y की वैल्यू आ जाएगी 4k + 14 और z की वैल्यू आ जाएगी -k +
15 यहाँ से। तो आपके पॉइंट्स यहाँ से आ गए हैं। पॉइंट आ गया आपके पास 2k + 7। दूसरा पॉइंट आपके पास हो जाएगा भाई 4k + 14, और ये आ जाएगा -k + 5। आपके पॉइंट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे आपका जो पॉइंट है। तो जो m है, दीज पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स लाइज एट m के ऊपर भी ये क्या करेंगे भाई, इंटरसेक्ट करेंगे। जो पॉइंट आपको दे रखे हैं लाइज एट पॉइंट m, तो m की जो रेशियो है 2 × 2k + 7 परपेंडिकुलर है, तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी, जैसे हम कहते हैं a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालते तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये, फिर अगला आ जाएगा आपके पास 4 × 4k + 14 प्लस -1 × -k + 5 = आपका 0 के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। -2 प्लेन में रखी है आपने इक्वेशन, तो ये -2 था यहाँ पे भाई प्लेन में, = 0। x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दी है इस प्लेन के अंदर, जो प्लेन दे रखा था इसके अंदर हमने पुट कर दिया है वैल्यू को। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 4k + 14, ये 16k + 56 प्लस k - 5 - 2 = 0। इस तरह से आपके पास जब आप इसको सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो ये आपके पास इक्वेशन किस तरह से बनती हैं भाई। अब क्या करते हैं, 4k 16 20 और ये क्या आ जाएगा 21k आपके पास हो गया है, और ये आ गया आपके पास 14 और 56 आपका हो जाएगा भाई यहाँ से 4 0 6 और 7 70 में से 7 माइनस आपके यहाँ हो जाएंगे, तो ये 63 आ जाएगा = तो यहाँ से हम निकाल देते हैं 21k = -63, और k की वैल्यू आ जाएगी भाई 63/21, 21 या 63, तो ये आ गया माइनस का आपका 3। तो -3 जो आ गया है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं जो हमने निकाला हुआ है क्वेश्चन, इसी के अंदर वापस पॉइंट्स में वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ये हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से निकल जाएंगे भाई, ये 2 - 3 + 7, ये आ जाएगा 4 × -3 + 14 और -3 + 5। इस तरह से वैल्यू हम निकाल देंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएंगे हमारे। तो 6 और ये 1 आ गया आपके पास, ये 12 - 14, 2 आ गया आपके पास, माइनस प्लस, और ये 8 आ गया आपके। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, तो कहता है सोल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों निकालना है। z आपको दिया गया 3x + 9, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिए गए हैं 3x + y <= 60, x + y is greater than equal to 10, x is less than equal to y, x is greater than equal to y and y is greater than equal to 0। ये आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसको ग्राफिकली आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन 20 आपको दिया गया है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, दोनों चीज़ें आपको निकालनी है यहाँ पर, और z है आपके पास 3x + 9y, और जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है आपके, ये दिए गए हैं भाई x + 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 60 है, फिर है x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, x इज़ लेस देन इक्वल टू y आपको दिया गया है, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है आपको वो देखिए। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं आप, x + 3y इज़ इक्वल टू 60 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रो, पास किससे करती है भैया, एक बार तो x को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगी यहाँ पर, एंड जब y को 0 करोगे तो 60 = 0। इस तरह से आपके पास पॉइंट आ गए हैं यहाँ पर इक्वेशंस के। नेक्स्ट फिर आपको दिया गया है यहाँ से, इसमें ग्राफ यहीं पर बना लेते हैं हम साथ के साथ, इसका पॉइंट ले लेते हैं इसमें 10 के डिफरेंस में हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। आप ये 0,
ये आपके पास आ जाएगा, ये 10 है, 20, 30, 40, ये 50 है और ये 60 आपके पास। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है 020 ये रहेगा हमारे पास और 60 ये पॉइंट रहेगा। दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, पॉइंट्स को मिला लिया आपने, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 है आपका, ट्रू आता है। तो शेडेड रीजन अंदर की तरफ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आपके पास ये नाम रख दिया a और ये नाम रख दिया आपने b यहाँ पर। अभी जो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगली इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। किससे पास करेगी भैया? एक बार तो वही तरीका आपका, x को 0 कर लिया तो ये 10 आ गया भाई, फिर आपने y को 0 किया तो ये 10 0, इससे पास करेगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से, और जो 10 आपने लिया है ये वैल्यू आपके पास यहाँ हो जाएगी भाई। तो इसको, इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से आपने मिला दिया है। तो पुट करेंगे आप यहाँ से x बराबर भी 0, y बराबर भी 0, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स आ गया। फॉल्स होता है तो शेडेड रीजन अंदर की तरफ बाहर की ओर होता है इस तरह से। इस पॉइंट का नाम C रख दिया आपने और इस पॉइंट का नाम आपने D रख लिया है यहाँ पर इस तरह से। फिर अगला है आपके पास x इज इक्वल टू वाई इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से सीधी पास करेगी भाई, ओरिजिन से पास करेगी, इस तरह से आपके पास आ जाएगी, इस तरह से वैल्यू आपके पास आएगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते इस पॉइंट का नाम हमने E रख लिया है और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया है? F यहाँ से रख लिया है इस पॉइंट का नाम। तो ये कहता है 0 इज लेस देन इक्वल टू, वैल्यू दी गई है आपको, पुट करें आप x को 0, y को 0, तो ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो शेडेड रीजन इसका देखिए यहाँ आ जाएगा, इस तरफ ऊपर की ओर आ जाएगा फॉल्स में। तो अब ये रिक्वायर्ड, इसका एरिया इधर आ गया, इसका एरिया इधर आ गया, तो हमारे पास ये एरिया बनता है इतना इतना। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह से, तो ये आपका शेडेड रीजन आ गया है, क्लोज्ड एरिया आ गया है, जो आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो आपका शेडेड रीजन यहाँ पर आ जाएगा, शेडेड रीजन एरिया। तो एरिया जो आपका है वो क्या है यहाँ से, ये है CEFB, या आप लिख सकते हैं CBFE। यहाँ से ये आपका एरिया आ गया है CBFE, ये रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया आपके पास है। तो यहाँ से जब आप पॉइंट्स निकालते हैं, तो अभी हम पॉइंट लिख लेते हैं भाई। C के पॉइंट आपके पास हैं, C है भाई 0, 10, B पॉइंट है आपके पास 0, 20, और जो E और F हैं इन दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। E पॉइंट है, E इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई आपका, किस इक्वेशन का है? यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पहली इक्वेशन तो आपको दी गई है E में, ये नीचे वाली है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा है कि x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू वाई, तो इधर ले आएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 10, तो ये 5 पे कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई के बराबर है, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो E के पॉइंट आ गए आपके पास 5 और 5। अब जो F है, F इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका है भाई? x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और है x इज इक्वल टू वाई का, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 60, ये 15 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x y के बराबर है, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी? 15 आ जाएगी, यानी f के पॉइंट आपके पास आ गए 15 और 15।
तो दोनों के इन पॉइंटों के ऊपर हम z की वैल्यू निकालते हैं। आपके पास पहले निकालते हैं एट सी पॉइंट आपके पास है 0, 10। तो हम z यहाँ पर निकालते हैं। z हमें दिया गया था 3x + 9y, तो ये आ जाएगा 309 × 10, तो 0 + 90, तो आपके पास कितना आ गया भाई, 90 आ गया। फिर एट d पे निकालते हैं, ये 20 आपको दिया गया है, तो z की वैल्यू आ जाएगा 30 + 9 × 20, 9 दूनी यानी 180 आपके पास हो जाएगी। फिर आप f के e के ऊपर निकालते हैं, E55 आपके पास है, तो यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी भाई 3 × 5 + 9 × 5, तो ये 15 आ गया, और 5 × 45, तो ये आपके पास 60 हो जाएगी भाई वैल्यू यहाँ से। फिर आप f पर निकालते हैं, f 15 आपको दे रखा है, और जो z की वैल्यू है 3 × 15 + 9 × 15, ये 15 थी 45, और 15 नीमा आपका आ जाएगा यहाँ पर 135, तो ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 180। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर आती है भाई इसकी, मैक्सिमम ऑफ z 180 है, जो किसके ऊपर आया हुआ है, एक तो b पॉइंट पर आता है 0, 20 पे आपके पास, और एक आता है f पर 15, 15 आपका जहाँ पर दिया गया है। और जो मिनिमम वैल्यू आपकी आई हुई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ये आपका आया हुआ है 60, और ये किसके ऊपर आता है भाई, e पॉइंट के ऊपर आता है 5 के ऊपर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का।